कि जो ये तीन आपके रिलेशंस हैं जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज question based on these three relations will definitely come in your board exams, because most of the time in your board exams you will get a question in which you have to prove that the given relation is an equivalence relation. And as we have discussed that the equivalence relation is a relation which is reflexive, symmetric and transitive. So if we have to prove that the given relation is equivalence relation, then we have to prove that the given relation is reflexive, then symmetric and then transitive. Then only we can say that the given relation is a equivalence relation. So let us proceed and see what is reflexive relation. Okay, so reflexive relation क्या है ये समझते हैं. बहुत ही सिंपल तरीके में अगर इसे मैं समझाऊं पहले डेफिनेशन पढ़ने के पहले, तो सपोज किसी सेट के ऊपर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन करना है, दैट व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ गिवन सेट. So there is a given set in which you have like so and so element, like 3 elements. If you have 3 elements in the set and you find the Cartesian product of that set with the same set. Okay, so if you have 3 elements, then A cross A, suppose A is the set, then in A cross A you will have 3 into 3 which is 9 elements. अब बेसिकली देखो लेमन लैंग्वेज में करना क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जहां पर जितने भी एलिमेंट्स सेट्स में हैं उनका खुद के साथ रिलेशन होना ही चाहिए. जैसे अगर आपके सेट में 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ होना ही चाहिए. फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं. एवरी रिलेशन, एवरी एलिमेंट मस्ट हैव रिलेशन टू इटसेल्फ, देन ओनली दैट रिलेशन विल बी अ reflexive relation on a given set. So let us have a mathematical definition in which is in front of us, that reflexive relation on a set can be defined as, let A be a set, then relation R be a reflexive on a set A if A comma A belongs to R for all A belongs to set A. तो A comma A R को बिलोंग करेगा अगर कोई भी एलिमेंट A एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा. अगर कोई भी एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा तो A comma A R के अंदर होना ही चाहिए. दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैथमेटिकली. या फिर सिंपल वर्ड्स में जैसा मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिख रखा है कि इन सिंपल वर्ड अ रिलेशन ऑन अ सेट A इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. अगर हर एक जो एलिमेंट है वो अपने से रिलेटेड हो तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है. ओके, तो हम इस बात को चलिए एग्जाम्पल से एक समझ लेते हैं. जो आपके सामने एग्जाम्पल है, यहां पर वही एग्जाम्पल लिया. एक सेट है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं. इन 3 एलिमेंट्स में हमें करना क्या है कि हमने अलग अलग रिलेशंस बना रखे हैं, विच इज R1, R2, R3 एंड R4. R1 रिलेशन में आप देखेंगे कि आपके पास 1, 1, 2, 2, 3, एंड 1, 2 है. उसी तरीके से सो एंड सो एलिमेंट्स हैं. तो हमें ये पता करना है कि वेदर दीज रिलेशंस विच आर डिफाइंड ऑन सेट A, डिफाइंड ऑन सेट A का मतलब ये होता है, कुछ कंफ्यूजन नहीं पालना, अगर R1 जो है सेट A के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है तो R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A. ठीक है, A क्रॉस A निकालना है, उसका सबसेट होगा R1. अब हमें A क्रॉस A में देखना है कि जो रिलेशन हमने A क्रॉस A से निकाला है, R1 जो चूज किया है A क्रॉस A में से, वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं. और जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, वो रिलेशन तभी रिफ्लेक्सिव होगा जब A में आने वाले हर एलिमेंट का रिलेशन अपने खुद के एलिमेंट के खुद के साथ होगा. तो अगर 1, 2, 3 है तो कम से कम 1, 1, 2, 2, 3, तो रिलेशन में होना ही चाहिए. तो देखते हैं R1 में क्या है, 1, 1, 2, 2, 3, एंड 1, 2 है. अब यहां पर तीनों वो ऑर्डर्ड पेयर हैं ऑलरेडी जो हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए चाहिए. तो क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, R1 में है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. अब एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो, हम R1 की बात कर रहे हैं, यहां पर 1, 2 एक एडिशनल ऑर्डर्ड पेयर है.
रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1,1, 2,2, 3,3 का होना जरूरी है, बिकॉज ये तीनों एलिमेंट ए सेट ए में आ रहे हैं, तो जितने भी एलिमेंट सेट ए में आएंगे उनका अपने साथ रिलेशन होना जरूरी है, इसलिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो होना जरूरी है। और बाकी के ऑर्डर्ड पेयर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। If we just have to check whether the given relation is a reflexive relation, then we only need to concentrate that all the elements which are there in the set A are having relation to themselves or not. So R1 is a reflexive relation since 1,1, 2,2, 3,3 are present. ठीक है, we need not to bother about 1,2. हो भी ना भी हो, कुछ और भी एक्स्ट्रा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक 1, 1, 2, 2, 3, 3 हमारे पास है। खैर, R1 R2 की बात करते हैं। R2 में तो सिंपल है, R2 में अगर आप देखेंगे तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब एक बात हम आपको यहां पर अच्छे से क्लियर कर दें, आइडेंटिटी रिलेशन का वैसे तो हमें कोई काम है नहीं, इन जनरल हमें कभी कोई काम नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए R2 जो है वो 1, 1, 2, 2, 3, 3 के साथ आइडेंटिटी रिलेशन तो पक्के तौर पर है ही है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर में पार्ट 1 में कि अगर हर एक एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन होता है, ओनली शब्द का इस्तेमाल किया था, तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बस वही उसी आइडेंटिटी रिलेशन का अपग्रेडेड मॉडल आ जाता है कि उन सबका तो रिलेशन होना ही चाहिए, साथ में अगर कोई और एलिमेंट भी है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर R1 की बात करेंगे तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर एक एडिशनल एलिमेंट आ गया है, और आइडेंटिटी रिलेशन के हिसाब से हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ वही एलिमेंट्स होने चाहिए, वही ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए जिनके एलिमेंट सेट ए में हैं। ठीक है, ओके, सो R1 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट identity, and R2 is reflexive and identity both. R3 में देखो क्या है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 है ही नहीं, 3,3 तो होना जरूरी है if it has to be a reflexive relation. So R3 is not a reflexive relation. Why? Because 3,3 is missing. And R4 में अगर आप देखेंगे तो 1, 2,2, 3,3 तो है, तो ये तीनों चीजें हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। 1,2, 2,1 हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉटम लाइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होनी चाहिए कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 को जरूर होना चाहिए। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया, देखिए उससे क्या निकल के आता है निष्कर्ष। हियर रिलेशन R1, R2, R4 आर रिफ्लेक्सिव, R1, R2 एंड R4, बट R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। व्हाई? बिकॉज R3 में 3,3 मिसिंग है सर, 3,3 मिसिंग है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए अब हम सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, अगर लेमन लैंग्वेज में सिमेट्रिक रिलेशन को समझाएं तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये है कि अगर किसी रिलेशन में A, B मौजूद है, A, B कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, तो उसका रिवर्स B, A भी होना चाहिए उसी रिलेशन में, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई सीधा ऑर्डर्ड पेयर, अगर A, B है तो B, A का भी होना, मतलब होना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात ही है। अब इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं। Let A be a set, then relation R be a symmetric on set A if A, B belongs to R. If A, B belongs to R, then B, A must belong to R. For all AB belongs to relation. ठीक है, all AB belongs to relation R. ठीक है, सो सिंपल है कि अगर A, B होगा, अगर A, B होगा तो B, A भी रिलेशन में होगा। यही आपको ध्यान रखना है। तो फिर से हम एक एग्जांपल उठाते हैं और फिर से हम यहां पर सिमेट्रिक रिलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं विद मोर एंड मोर एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल सेम है अपना, सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो R1 की वैल्यू यहां पर है 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2। अब बताना है हमें ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो भाई देखो 1, 2 दिख रहा है मुझे, 1, 1 का उल्टा 1, 1 ही होता है, 2, 2 का उल्टा 2, 2 ही होता है, और 3, 3 का उल्टा 3, 3 ही होता है। इसलिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं तो। बट 1, 2 जो है
उसका उल्टा 2,1 होना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए R1 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। R2 की बात करते हैं। अब R2 मुझे आप देख के बताइए कि क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं है। पॉज कीजिए वीडियो, अपने आप जज करके बताइए, फिर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। अब R2 बहुत ही सिंपल है क्योंकि यहां पर 1,1, 2,2, 3,3 का उल्टा भी 1,1, 2,2, 3,3 ही होता है। इसलिए क्योंकि सबके उल्टे मौजूद हैं, सबके रिवर्स, यहां पर सारे ऑर्डर्ड पेयर के रिवर्स भी वही सेम ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और हम लोगों ने अभी अच्छे से डिस्कस किया था कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है बिकॉज ऑल द थ्री एलिमेंट्स or all the three ordered pair of the elements which are present in the set are already there in the relation. So this relation is a symmetric relation as well as reflexive relation तो था ही। Okay, R4 की बात करते हैं। R4 में 1,1 नो प्रॉब्लम, 2,2 नो प्रॉब्लम, सॉरी R3 हमने स्किप किया, पहले R3 की बात करते हैं। R3 की बात करते हैं तो 1,1 नो प्रॉब्लम, 2,2 नो प्रॉब्लम, लेकिन 1,3 प्रॉब्लम है क्योंकि उसका उल्टा 3,1 यहां पर नहीं है। बेटा एक भी वायलेशन होगा इफ स्टेटमेंट का तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। भले ही 100 बिल्कुल हो, 100 के उल्टे मौजूद हो, लेकिन अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सो देयरफॉर टू डिसप्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, यू ओनली नीड टू डिसप्रूव ओनली वन कंडीशन। डिसप्रूव करने के लिए सिर्फ वन कंडीशन है, प्रूव करने के लिए सारी कंडीशन है। हर तरह से आपको बताना पड़ेगा कि वो है कि नहीं है। ठीक है, तो 1,3 है, आप सिंपल रीजन देंगे कि 1,3 का उल्टा 3,1 इज नॉट देयर इन द R3 रिलेशन, देयरफॉर इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, नाउ R4 में देखो बेटा 1,1 का उल्टा 1,1 है, 2,2 का उल्टा 2,2 है और 3,3 का उल्टा 3,3 है। हमें यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके आगे 1,2 का उल्टा 2,1 है, ये तो बिल्कुल प्रेजेंट है यहां पर, तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, सबके उल्टे मौजूद है यहां पर। R4 भी सिमेट्रिक रिलेशन है। सो R1 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं था, 1,2 का उल्टा 2,1 नहीं था। ओके, R2 था, R3 नहीं था और R4 भी है। तो R1 R3 नहीं है और R2 R4 है। सो लेट्स चेक इट आउट वेदर we are correct or not. Here relation R2 and R4 are symmetric but R1 and R3 are not symmetric. बिल्कुल सही। ओके, तो कुछ और एक छोटा सा एग्जांपल जो यहां पे हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेनी टाइम्स ये ट्रिकी फॉर्म में आपसे हमेशा पूछा जाता है कि बेटा अगर आपके पास सेट A है विच इज 1, 2 and 3 एलिमेंट्स, कंटेनिंग 1, 2 and 3 एलिमेंट्स, एंड एक रिलेशन है विच इज R5 is equal to 5, then find whether the relation R5 is symmetric or not. तो क्या ये R5 जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। अब ये अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपकी सॉल्व हो गई, और अगर ये नहीं समझ में आया तो जो कंफ्यूजन आपने बनाई होगी या होगी आगे चल के वो बनी रहेगी। तो इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूं उसे समझ के, मतलब प्रॉपरली से दिमाग लगा के समझने की कोशिश कीजिए। ओके, देखो अब R5 एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कुछ है ही नहीं, 5। तो जब उसमें कुछ है ही नहीं तो हम ये कैसे पता करें कि वो सिमेट्रिक है या नहीं? एक बात। दूसरी बात यह है कि R5 की वैल्यू जो 5 है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब यहीं पर आपको डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में साफ साफ कहा गया है कि अगर सेट A में 1, 2, 3 एलिमेंट हैं तो किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, का तो होना जरूरी है, तो होना ही पड़ेगा वो, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट मस्ट हैव रिलेशन टू इटसेल्फ इन द रिलेशन। तो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी सिमेट्रिक रिलेशन की, बस हमने रिफ्लेक्सिव के बारे में भी आपको बता दिया। आप सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है? तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, यही
आपको सीखना है कि क्यों ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आप सोचेंगे सर ये तो सिमेट्रिक रिलेशन है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है जिसका उल्टा हो, तो व्हाई दिस विल नॉट बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो बहुत ध्यान से इस लॉजिक को समझिए। देखो बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन को तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन को, अगर, बट यहां पर तो कोई अगर मगर है ही नहीं, तो ए कॉमा बी ही नहीं है रिलेशन में, तो उसका उल्टा भी नहीं होगा रिलेशन में। कहने की बात यह है कि यहां पर इफ कंडीशन मौजूद नहीं है, तो इफ कंडीशन का वॉयलेशन भी नहीं है। जब इफ कंडीशन ही नहीं है तो उसका वॉयलेशन कहां से होगा? सिमेट्रिक रिलेशन तब कोई भी रिलेशन नहीं होगा जब इफ कंडीशन का वॉयलेशन होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि वहां पर इफ कंडीशन का वॉयलेशन नहीं हुआ। तो ये बहुत समझने की जरूरत है कि कब नहीं होगा सिमेट्रिक रिलेशन। अगर इफ है मतलब ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को और बी कॉमा ए आर को बिलोंग नहीं करता है, तब पक्की बात है कि वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि इफ हो रहा है और देन गायब है। लेकिन अगर इफ ही नहीं हो रहा है तो देन हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इफ कंडीशन यहां पे फॉल्स नहीं होगी, और इफ कंडीशन फॉल्स नहीं होगी इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा अगर वहां पर इफ कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। ये इसी तरीके से है लॉजिक, ये इसी तरीके से है। ये इस लॉजिक में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो ये चीज आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, बिकॉज ये आपका पीछा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी नहीं छोड़ने वाला। बोर्ड एग्जाम्स में भी इस तरह से छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन इन जनरल आपसे पूछ लिए जाएंगे, जो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको आंसर करना होगा। तो पे ह्यूज अटेंशन, और आप इसे थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ हम लोग अभी समझेंगे, है ना, और पकड़ बनाने की कोशिश कीजिए कि अगर इफ कंडीशन है ही नहीं तो देन कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है, वो फॉलो हो या ना हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ तब फर्क पड़ता है जब इफ कंडीशन वॉयलेट हो, मतलब इफ कंडीशन हो और देन कंडीशन ना हो, 1,2 हो और 2,1 रिलेशन में ना हो, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो फाई में ए कॉमा बी या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर तो है ही नहीं। जब इफ ही नहीं है तो देन भी नहीं होगा, या नहीं होगा हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिंस देयर इज नो इफ देन वी डोंट केयर। सो आर 5 इज इक्वल टू 5 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट इज गिवन हियर, आर 5 इज अ सिमेट्रिक। ठीक है, ओके, so let's move on to third very important relation which is transitive relation। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव रिलेशन। थोड़ा सा आगे बढ़ के, क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन? सेकेंड लाइन को पहले पढ़ते हैं। अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, दोनों में बी भी कॉमन है, ए बी बी सी, तो बी भी कॉमन है। तो अगर ए कॉमा बी कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में है तो ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होगा। तो ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो यहां पर इफ कंडीशन क्या है कि अगर ए कॉमा बी कॉमा सी कोई रिलेशन में है दो ऑर्डर्ड पेयर, तो ए और सी भी ऑर्डर्ड पेयर में, और ये ए सी का ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अगर इफ कंडीशन ही नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, बिल्कुल सिमेट्रिक रिलेशन की तरह। आई होप ये समझ में आया। ठीक है, चलिए इसको अब समझते हैं मैथमेटिकली। यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी द सेट देन द रिलेशन आर विल बी ट्रांजिटिव ऑन सेट ए इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। If A comma B C belongs to R, then A comma C must belong to R for all A B C belongs to the relation। ठीक है, रिलेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, रिलेशन को नहीं बिलोंग करते, यहां पे सेट आना चाहिए, A comma B comma C belongs to set A। ठीक है, ओके, तो इसमें भी हम इस ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं।
हम ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल से, सपोज हमारे पास सेम एग्जांपल है, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पर R1 R2 R3 R4 चार रिलेशन डिफाइन किए गए इन सेट्स के ऊपर। तो आप देखिए पहला रिलेशन 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन क्यों ढूंढ रहे हैं हम लोग? क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन में दो ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में होंगे तो ही A, C होगा। तो A, B, C में B भी कॉमन होना चाहिए ना, इसलिए हम ये ढूंढते हैं कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में क्या कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं, तब तो बात है, नहीं तो ट्रांजिटिव रिलेशन की इफ कंडीशन ही मौजूद नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1, 2 है यहाँ पर, तो 1, 1, 1, 2 हो सकता है। तो अगर 1, 1, 1, 2 हो सकता है तो 1, 2 बनेगा। 1, 2 है हमारे पास, 1, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। और 1, 2, 2, 2 हो सकता है तो 1, 2 बनेगा। ठीक है, अगर हम 1, 2 और 2, 2 को अगल बगल रख दें तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो 1, 2 बनेगा, और 1, 2 भी हमारे पास है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है बिकॉज यहां पर किसी भी इफ कंडीशन का वॉयलेशन नहीं है। यहां पे हम कोई भी इफ कंडीशन को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। सो R1 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको मेरे से डाउट क्लास में फिर से पूछना है। तो जब भी हम डाउट क्लास लेंगे या आपको कमेंट करने का अगर फीचर यहाँ पे मिले तो आपको इसे कमेंट करके मेरे को जरूर पूछना है कि आपको ये R1 समझ में नहीं आया। ओके, सो लेट्स टेक R2। लेट अस टेक R2 रिलेशन। तो R2 रिलेशन में क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऑर्डर्ड पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इफ रिलेशन के लिए B भी तो होना ही चाहिए ना, था ना कॉमन, लेकिन यहां पर तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो इफ कंडीशन है ही नहीं, इफ कंडीशन है ही नहीं तो देन कंडीशन का कोई सवाल उठता ही नहीं, हो या ना हो। R2 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो R2 भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसे बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। R3 की बात करते हैं, 1, 1, 1, 2 और 2, 3। अगर 1, 2, 2, 3 है तो 1, 3 साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है। R3 में R3 रिलेशन की बात कर रहा हूं कि 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 भी तो होना चाहिए ना। देन कंडीशन नहीं है, वायलेशन हुआ देन कंडीशन का, इफ कंडीशन का वायलेशन हुआ, देन कंडीशन है ही नहीं यहाँ पे। R3 इज नॉट ए सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन। R3 इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड लेट अस टेक R4 कि 1, 2, 2, 1 है तो 1, 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। therefore R4 is also not the transitive relation. Okay, तो here R1 and R2 are transitive, R1 R2 transitive है, but R3 R4 are not transitive, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। यहां पर फिर से एक वही एग्जांपल, हम फाई की बात करते हैं कि रिलेशन R5 इज इक्वल टू फाई है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? बेटा फिर से वही बात, फाई में तो कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं उस रिलेशन में, तो इफ कंडीशन फॉल्स हुई नहीं, इफ कंडीशन हो ही नहीं रही है, there is no if condition, there is no ordered pair, तो then condition का कोई सवाल उठता ही नहीं है। so already this is a transitive relation। फिर से मैं एक बार यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट आप इसे अच्छे से समझ लें। वो ये कि अगर इफ कंडीशन है और देन कंडीशन नहीं है, इफ है और देन नहीं है, तभी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तभी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर इफ नहीं है और देन हो या ना हो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इफ ही नहीं है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है बिकॉज इफ कंडीशन का वायलेशन नहीं हुआ। ये समझने की जरूरत है कि ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक में जो डेफिनेशन बनाई गई है वो कुछ इस तरीके की है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा भी होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो ऐसा भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अगर इफ कंडीशन ही नहीं है तो वो ऑलरेडी सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। फिर से अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आई होगी तो आपको डाउट क्लास में उठ के हमें पूछना है। ठीक है, सो हियर R5 इज ट्रांजिटिव बिकॉज देयर इज नो इफ कंडीशन। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे कुछ और समझने की कोशिश करते हैं इन एक्सरसाइज बाय टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल में हमने A इज इक्वल टू 1, 2, 3 लिया एंड द फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट A वेदर दे आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अब आपको यहाँ पर इन रिलेशंस में ये फाइंड करना है कि वो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, GST का आप क्या बना सकते हैं? RST। याद रहता है कि पहले रिफ्लेक्सिव आता है, सिमेट्रिक आता है, फिर ट्रांजिटिव आता है।
Okay, so let's have the example. So R1 है 1 1 1 1 2 2 3 3 and 1 2. सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव है. पहले RST करते हैं तो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 यहाँ पे मौजूद है. सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1, 2 का उल्टा 2, 1 नहीं है. हम R1 रिलेशन की बात कर रहे हैं. 1, 2 का 2, 1 नहीं है, therefore this is not symmetric. And let's check it out whether it is transitive or not. तो 1, 1 and 1, 2 में 1, 2 हो जाएगा एंड 1, 2 का 2, 2. अगर हम 1, 2 को 2, 2 के बगल में आगे रखें तो 1, 2 निकल के आएगा जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है. सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है. चलो, होप सो समझ में आया. R2 में क्या है कि 1, 1 2, 2 3, 3 है. तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है क्योंकि सबके उल्टे मौजूद हैं, सबके रिवर्स मौजूद हैं, और ट्रांजिटिव भी है क्योंकि यहाँ पे इफ कंडीशन का प्रेजेंस है ही नहीं. इफ कंडीशन ही नहीं है, therefore it is transitive. R3 की बात करें, so it is not reflexive because 3, 3 मिसिंग है. Let's check it out whether it is symmetric or not. सिमेट्रिक के लिए अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए. This is not symmetric. ठीक है, let's check it out, it is transitive or not. 1, 2, 2, 3 तो 1, 3 होना चाहिए. 1, 3 नहीं है, therefore it is not transitive. So this relation is what? Not reflexive, not symmetric and not transitive. So R3 is neither of them. Okay, so R4 का हम लोग एग्जांपल लेते हैं. It is not reflexive because 1, 2, 2 3 3 है ही नहीं. Symmetric नहीं है क्योंकि 3, 2 का 2, 3 होना चाहिए. See, we are finding just one examples to disprove. भाई 3, 2 दिखा, उसका 2, 3 नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है. बाकी भले ही सबके उल्टे दे रखे हो, लेकिन एक का भी अगर आपको उल्टा नहीं मिला तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है. तो क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है? देखते हैं. 3, 2, 2, 1 A, B, B, C वाली कंडीशन है यहाँ पे, तो 3, 1 होना चाहिए जो कि नहीं है. तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है. बिकॉज इफ कंडीशन है देन कंडीशन नहीं है, तो वॉयलेशन हुआ इफ कंडीशन का. देयरफॉर दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, R5 बहुत अच्छे से समझ गए हैं. रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में 1, 1 2, 2 3, 3 का होना जरूरी है. बट ये सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है बिकॉज देयर इज नो इफ कंडीशन. देयर इज नो इफ कंडीशन, तो देन कंडीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने कोई वॉयलेशन नहीं किया. तो जो 5 सेट है, जो रिलेशन 5 है, वो सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है. ठीक है, ओके. जो हमने कहा, देखिए बिल्कुल वही सारी चीजें यहाँ पे भी निकल के आ गई कि R1, R2, R3, R4 में इन्होंने डिस्कशन किया है कि कौन से रिलेशन कौन से हैं, कौन से नहीं है. ठीक है, ओके. सो लेट्स चेक इट आउट फर्दर. इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में समझ लेते हैं. अब देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? अ रिलेशन R on a set A is said to be an equivalence relation on set A if and only if the relation is reflexive, symmetric and transitive. कोई भी रिलेशन R सेट A के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा. तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करते हैं कि क्या वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है या नहीं है. अगर तीनों नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है. ठीक है, बाकी इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जरूर डिटेल में डिस्कस करेंगे, थर्ड लेक्चर में, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज. ठीक है, सो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है कुछ एग्जाम्पल्स को लेके हमें ये पता कर रहे हैं कि वो कैसे रिलेशन है. तो यहां पर जो पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, इफ R is a relation on set A which is 1 2 3 given by R is equal to 1 1 1 2 2 1, then R is what? R is reflexive, symmetric, transitive or none of this. Symmetric तो reflexive तो नहीं है. Reflexive इसलिए नहीं है क्योंकि 2, 2 3, 3 नहीं है. Symmetric 1, 1 का उल्टा 1, 1 1, 2 का उल्टा 2, 1, तो ये सिमेट्रिक है बेटा. तो सिमेट्रिक आपका आंसर हो गया. ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1, 2, 2 को मिलाएंगे तो 1, 1 होना चाहिए, वो तो है. लेकिन अगर 2, 1 एंड 1, 2 मिलाएंगे तो 2, 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है. सो देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिमेट्रिक. ठीक है, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, सो यस, ऑल पेयर्स हैव रिवर्स. ठीक है, एंड दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल.
If R is the relation on set A, which is 1, 2, 3, given by R is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, then R is what? It is equivalence relation. We have done many times, है ना? तो क्या है भाई? 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिफ्लेक्सिव ओनली है. क्या ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है? भाई रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन सिर्फ नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है. तो ना तो सिर्फ सिमेट्रिक है, ना तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ये दोनों है. पहली चीज. दूसरी चीज है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या? या बिल्कुल ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि यहां पर कोई भी इफ कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, कोई भी कॉमन एलिमेंट ही नहीं है ऑर्डर्ड पेयर्स में, तो यहाँ पे कोई कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी है. सो देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो डी इज द राइट आंसर. ठीक है. सो लेट्स चेक इट आउट. सोल्यूशन डी है, और आपने देखा जैसे डी इज द राइट आंसर. ठीक है. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. If A is equal to 1, 2, 3, then which of the following relations are equivalence on A? तो पहली कंडीशन तो इक्विवेलेंस है. 1, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3 इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तीनों ही चीजें हैं यहाँ पर. ठीक है. बी में हम देखते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि 1, 2, 2, 1 का 1, 1 निकलेगा, वो भी है, और 2, 1, 1, 2 का 2, 2 निकलेगा, वो भी है. सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सिंस दिस बी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है. सो बी इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड ए इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन. लेट्स चेक इट आउट द सी पार्ट. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3 एंड 3, 2. अब ये इक्विवेलेंस है. 2, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3, 2 हो जाएगा. बिल्कुल. सो यहां पर भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिकॉज रिफ्लेक्सिव तो है ही, 1, 1, 2, 2, 3, 3 यहाँ पे प्रेजेंट है ही है, और आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी है, बिकॉज 2, 3 का उल्टा 3, 2 भी है यहाँ पर. क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो देख लेते हैं. अगर 2, 3, 3, 2 को मिलाएंगे तो 2, 2 निकलेगा, जो कि प्रेजेंट है. अगर 3, 2, 2, 3 को मिलाएंगे तो 3, 3 निकलेगा, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो सी इज अगेन एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? All of these relations are equivalence relation. ठीक है. ओके. ठीक है. तो बेटा अब मेरे ख्याल से ये लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज जो बाकी के बचे हुए टॉपिक हैं हम उनको अगले लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे. बिकॉज अभी हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि हम लोग थर्ड पार्ट में इसको बनाने वाले हैं. थर्ड लेक्चर में इसको बनाएंगे, और वहां पर हम सीबीएसई और आईएससी के बोर्ड क्वेश्चंस को भी जरूर लेंगे. बिकॉज मोटे तौर पे हमें ये तो समझ में आ गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमें उस रिलेशन को आरएसटी प्रूव करना होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा. ठीक है. तो थैंक यू फॉर नाउ. हैव अ ग्रेट डे.